हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयवीर कुमार और मैं आपको करवा रहा हूँ राकेश यादव सर की 7300 बुक का पूरा सॉल्यूशन। हमारा चैप्टर चला हुआ है नंबर सिस्टम, जिसके हम क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं 61 क्वेश्चन पर। तो आज की सीरीज में हम 61 से 66 क्वेश्चन तक करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इस 61 क्वेश्चन में आपको 4 की पावर 61, 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 प्लस 4 की पावर 64 दी गई है और उसको पूछा गया है ऑप्शंस देकर कि ये इसमें से किससे डिविजिबल हो जाएगा एग्जैक्टली। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं भाई। आपको पता है कि ये 4 की पावर 61 है, ठीक है। आप इसमें से 4 की पावर 61 को कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर क्या बचेगा? अंदर भाई 4 की पावर 0 प्लस 4 की पावर 1 प्लस 4 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 3, ठीक है। इक्वल टू में आप 4 की पावर 3 तक, ठीक है। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए। भाई ये तो हो गया आपका 1 प्लस ये हो गया 4 प्लस ये हो गया 16 प्लस ये हो गया 64, ठीक है। तो आपका जो कैलकुलेट आएगा वो आएगा 85, ठीक है। अब देखिए 85 और 4 की पावर 61। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू आने के बाद आप इसका एक अंदाजा भी लगा सकते हैं। आप एक अंदाजा ये लगा सकते हैं कि देखिए भाई आपकी जो वैल्यू बनी है ना, उसमें यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई करने वाला 5 है। तो आप ये देख सकते हैं कि चाहे इसका रिजल्ट कोई भी बने, उसकी जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो दो ही रिजल्ट बनेंगे, एक बनेगा 0, एक बनेगा 5, ठीक है। आपके पास दो ही ऑप्शन होंगे, या तो आपके आंसर्स में 0 बनेगा या फिर 5 बनेगा। अब आप देख लीजिए कि आपके पास ऑप्शन क्या है। आपके पास ऑप्शन है 3, 10, 11 और 13। तो आपको पता ही या तो 0 बनेगा या 5 बनेगा। 5 तो किसी में है ही नहीं, तो आपका सीधा सीधा आंसर क्या होगा? 10, ठीक है। तो 10 से यानी कि मल्टीप्लाई हो, प्रॉपरली डिविजिबल हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। हम इसको ज्यादा भी कर सकते हैं, जैसे कि हम इसमें से 461 में से एक वैल्यू और इधर ले लेते हैं, ठीक है। तो 4 की पावर 60 यहाँ कर देते हैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाता है 340, ठीक है। यहाँ आने के बाद हमें एग्जैक्टली पता चल जाता है कि जब एक किसी दो किन्हीं भी दो नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, अगर उनमें से किसी भी एक नंबर का मल्टीप्लाई में यूनिट डिजिट 0 होता है, तो हमें पता है कि इसके रिजल्ट में चाहे कोई भी हो, यूनिट डिजिट के बाद आपका कोई भी डिजिट हो, लेकिन यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा? 0 होगा। अगर 0 है तो वो 10 से डिविजिबल होगा ही होगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन 62 देखते हैं। क्वेश्चन 62 में क्या कहता है? क्वेश्चन 62 में कहता है 0.1 and 5/8 of a bamboo are in mud and water respectively, and the rest of length 2.75 meter is above water. What is the length of the bamboo? यानी कि एक बांस है, बांस का 0.1 यानी कि उसका 1/10वां भाग। भाई 0.1 को आप ऐसे लिख सकते हो 1/10, यानी कि उसका 10वां भाग जो है वो मड के अंदर है, और 5/8 यानी कि उसका जो 5/8 भाग है वो किसके अंदर है? पानी के अंदर है। तो बता रहा है कि जो बाकी बचा हुआ भाग है, पानी से ऊपर का जो भाग बचा हुआ है बैम्बू का, बांस का, वो उसकी जो वैल्यू है वो है 2.75 मीटर। तो कहता है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ बैम्बो, तो जो पूरा बैम्बो है उसकी लेंथ क्या होगी? तो देखिए आपके पास यहाँ पर दो फ्रैक्शन है, 1/10 एंड 5/8, ठीक है। देखो आप इसको दो तरीके से भी कर सकते हो। आप एक तो इसका एलसीएम लेकर कर सकते हो, ठीक है। आप इसका अगर एलसीएम लेंगे तो आपको 80 मिलेगा। आप इस तरीके से कीजिए। भाई आपको पता है हमारे पास बैम्बू की हम वैल्यू मान लेते हैं कि 8 ही है, ठीक है। हमारे पास जो बैम्बू की वैल्यू है वो 8 ही है। हमने मान लिया कि भाई बैम्बू की जो लेंथ है वो 8 मीटर है। भाई 8 में से 5 मीटर किसके अंदर है? पानी के अंदर। और 8 में से जो 1/10 है वो किसके अंदर है?
मड के अंदर, ठीक है। तो 8 का 1/10 कितना होता है? 0.8, यही होता है भाई। अब देखिए टोटल कितना आएगा, 5.8। आपको पता है कि टोटल कितना था हमारे पास, 8 था, 8 था। 8 में से जो यूज हुआ यानी कि मड और वाटर में है वो तो है 5.8। अब आपके पास बैलेंस कितना बचा? बैलेंस बचा 2.2, ठीक है। जबकि कह रहा है 2.2 बैलेंस नहीं है, बैलेंस है 2.75, तो 2.75, ठीक है। अपॉन में आप कर दीजिए इसको 1 यूनिट निकालने के लिए, ठीक है। और टोटल लेंथ निकालने के लिए 8 मानी थी, तो टोटल 8, ठीक है। यानी कि 22.2 यूनिट को यहाँ मान लीजिए, ठीक है। एक यूनिट निकालने के लिए इतनी, और टोटल यूनिट निकालने के लिए यानी कि टोटल लेंथ ऑफ बैम्बू निकालने के लिए इतना। अब आप इसको कट करेंगे, ठीक है। 11, यहाँ एक जीरो बढ़ जाएगी, ठीक है। 11 से 20 आ जाएगा, और 11 से 25 आ जाएगा, ठीक है। 5 से 4 आ जाएगा, 5 से 5 आ जाएगा, 4 से यहाँ 2 आ जाएगा, तो 5 इंटू 2 आ जाएगा हमारा 10 मीटर, ठीक है। ठीक है, हमारे जो बैम्बो की लेंथ आई, लेंथ ऑफ बैम्बो कितनी आई, 10 मीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं 63। 63 क्वेश्चन में क्या कहता है, ए मैन स्पेंड 1/3 of his income on food and 2/5 of his income on house rent and 1/5 of his income on clothes. If he still has rupees 400 left with him, his income is। कहता है कि भाई एक पर्सन है, ठीक है, एक आदमी है, उसने अपनी इनकम का 1/3 भाग किस पे खाने पे वे खर्च किया, 2/5 यानी कि 2/5 भाग अपने हाउस रेंट पर खर्च किया, और 1/5 भाग उसने किया क्लोथ्स पर, कपड़ों पर, ठीक है। तो कहता है कि उसके पास सारा खर्चा करने के बाद 400 रुपये बचे, तो कहता है उसकी इनकम कितनी होगी। अब देखिए भाई, आप इसकी जो फ्रैक्शन है उनको टोटल लिख लीजिए, एक साथ लिख लीजिए, 1/3, 2/5 और 1/5। अब देखिए उसके अंदर एक, जो हमने पहला क्वेश्चन किया है, इसके अंदर हमारे पास एक फ्रैक्शन बनी थी 1/5/10। हम चाहते तो इसके अंदर ये वाली फ्रैक्शन भी यूज करके दोनों का एलसीएम लेकर उनके एक वैल्यू बना सकते थे। हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम इन सब का एलसीएम लेंगे, ठीक है, ताकि ये एक वैल्यू हो जाए और कैलकुलेशन में हमें आसानी रहे, ठीक है। तो इनका एलसीएम जो आएगा वो आएगा 15। तो हमारे पास जो टोटल यूनिट हमने लेट की है वो क्या की है कि हमारे पास जो टोटल इनकम थी वो थी 15। अब कहता है कि भाई 15 इनकम से 1/3 खाने पर खर्च किया, तो कितना भाग हो गया, 5, यानी कि 5 रुपए। भाई कहता है कि 15 में से 2/भाग किस पे खर्च किया, हाउस रेंट पर, तो यहाँ आ गया 6, ठीक है। अब कहता है 15 में से 1/5 किस पे खर्च किया, क्लोज पर, तो यानी कि 3 भाग, ठीक है। अब देखिए टोटल कितना खर्च हुआ, 14 रुपए। हमारे पास थे कितने, 15, यानी कि कितने बचत कितनी हुई भाई, 15 में से 14 रुपए हमने खर्च कर दिए, हमारे पास बचत हुई 1 रुपए की, 1 रुपीज। लेकिन 1 यूनिट, 1 रुपीज कह लीजिए या 1 यूनिट कह लीजिए, ठीक है, 1 यूनिट की बचत हुई। 1 यूनिट नहीं कह रहा, कह रहा है हमारे पास 400 रुपये बचे, ठीक है, उसके पास 400 रुपये बचे, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू है 400 रुपये। हमने टोटल लेट कितनी की थी, 15, तो यानी कि 15 इंटू 400 इक्वल टू 6000 रुपीज, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, 6000 रुपीज, ठीक है। अब भाई क्वेश्चन 64 देख लेते हैं। 64 क्वेश्चन में क्या कहता है भाई,
भाई 64 क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स द डिफरेंस ऑफ हुज स्क्वायर इज 84। यानी कि दो कंसेक्यूटिव नंबर है, उनके स्क्वायर्स का जो डिफरेंस है वो 84 है, तो उनका सम कितना होगा। ठीक है, देखिए आपको पता है भाई टू कंसेक्यूटिव नंबर है, इवन नंबर्स है, तो हर एक तो उनका जो गैप होगा वो 2 का होगा। ठीक है, तो आप बड़ी में से छोटी घटाते हैं, तो x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 84, यही क्वेश्चन में कह रहा है। ठीक है, अब आप इसको सोल्व कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 84। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा, 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा, और 4 यानी कि x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 20। ठीक है, अब x की वैल्यू 20 है और आपको पता है कि सम है, तो आपका जो दूसरा इवन नंबर होगा वो होगा 22। ठीक है, 22 होगा तो टोटल इनका सम कितना होगा 42। ठीक है, और 42 आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन 65 देख लेते हैं। सिक्सटी फाइव क्वेश्चन में क्या कहता है, हाउ मैनी इवन 3 डिजिट्स नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 5 6 एंड 9 विदाउट रिपीटिंग एनी ऑफ द डिजिट्स। ठीक है, देखो ये कह रहा है कि आपको 3 डिजिट्स नंबर फॉर्म करना है, लेकिन बस शर्त है कि वो तीनों जो जितने भी नंबर आपके फॉर्म हो वो सभी के सभी इवन नंबर्स हो। ठीक है, और आपको कोई भी नंबर रिपीट नहीं करना। देखो अगर भाई रिपीट नहीं करना है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम जो लास्ट में, देखो कोई भी नंबर इवन है या ओड है, ये चीज उसमें कौन डिसाइड करता है एक नंबर की वैल्यू में। एक नंबर में जो यूनिट डिजिट होता है ना, अगर यूनिट डिजिट आपका ओड है तो पूरा नंबर आपका ओड है, अगर यूनिट डिजिट आपका इवन है तो पूरा नंबर आपका क्या है इवन। तो यही आप देखिए कि भाई आपको इवन नंबर फॉर्म करना है। इवन नंबर फॉर्म करने के लिए आपके पास कितने ऑप्शन है 2 और 6। भाई आपके पास 2 और 6 सिर्फ 2 ही नंबर ऐसे। ठीक है, 2 नंबर ऐसे हैं तो भाई आपको यहाँ आप कितने भी नंबर यूज कर सकते हैं। अगर 2 यहाँ यूज कर सकते हैं तो बाकी बचे हुए कितने 1 2 3 नंबर बचे हुए हैं। ठीक है, तो यानी कि 3 चांसेस आपके पास यहाँ हो जाएंगे। ठीक है, अब बीच में आप कोई भी नंबर यूज कर सकते हैं, भाई रिपीटिंग है ना, लेकिन एक बार में तो आप एक ही नंबर यूज करेंगे। अगर आपने यहाँ पर 2 लगाया तो आप यहाँ 6 लगा सकते हैं, अगर आपने यहाँ पर 6 यूज किया तो यहाँ पर आप 2 लगा सकते हैं, तो आपके जो चांसेस है वो इससे 1 बढ़ जाएगा और कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो आपके कितने हो गए भाई टोटल चांसेस, इधर 3 है, इधर 4 है और इधर 2 ही चांसेस है, तो आपके पास हो जाएंगे 24। ठीक है, यानी कि 24 आप इवन नंबर्स बना सकते हैं इन नंबरों का यूज करके। ठीक है, यहाँ पर 24 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 66 क्वेश्चन में क्या कहता है भाई, 66 क्वेश्चन में कहता है इफ स्टार मीन्स एडिंग 6 टाइम्स द सेकेंड नंबर to the first number then 1 star 2 star 3 equals। देखो कह रहा है कि आपको एक वैल्यू दी है 1 स्टार 2 फिर स्टार फिर 3। आपको ये बोला गया है कि अगर स्टार का मतलब 6 टाइम टू द सेकेंड नंबर ऐड करना है फर्स्ट में, यानी कि स्टार का मतलब क्या है कि आपको सेकेंड नंबर का 6 टाइम यानी कि 2 को मल्टीप्लाई करना है 6 से, प्लस कर देना है फर्स्ट नंबर में। ठीक है, तो आपका कितना है 13। ठीक है, अब यहां पर भी क्या है स्टार है, अब यहां पर भी आपको क्या करना है भाई 3 को मल्टीप्लाई करना है 6 से और प्लस कर देना है 13 में, तो आपका कितना हो जाएगा 18 प्लस 13, तो आंसर क्या बनेगा 31। ठीक है, 31 आपका बन जाएगा आंसर। ठीक है,
66 क्वेश्चन तक रख लेते हैं हम, ठीक है। सीरीज को पूरा करना है हमें। अभी आपको जो भी कमियां लगे मेरी वीडियो में वो प्लीज़ कमेंट करके बताते रहिए, और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे अपनी वीडियो को लेकर, और मैं आपके सामने ये पूरी जो बुक है उसको पूरा सोल्व करा पाऊँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।